ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्यदेव का कर्क राशि में गोचर। सूर्यदेव का यह गोचर 16 जुलाई 2020 सुबह 10:32 से कर्क राशि में होगा और 16 अगस्त 2020 शाम 6:56 तक यह इसी राशि में रहेंगे। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और यह आपकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, पिता, सरकार, मान सम्मान आदि के कारक है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरह जिंदगी जीता है। वही जिस जातक की कुंडली में यह अच्छी अवस्था में नहीं होते, उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सूर्य से जुड़े उपाय करना चाहिए। सूर्य का गोचर कर्क राशि में हर शख्स के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर अवश्य आएगा। आइए जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपकी राशि कैसे प्रभावित करेगा। मेष राशि। सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो कि आपके मन, घर, सुख सुविधा और माता का कारक है। मेष राशि के जातक होने के कारण आप हर काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ कामों में देरी हो सकती है। इसकी वजह से आपके अंदर अकारात्मक और हताश की भावना आ सकती है और अपना गुस्सा आपके घर के लोगों पर उतर सकता है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक रूप से परेशान होंगे और घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर आर्थिक मुद्दों को लेकर अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा होगी, जिसके चलते आप अपनी योग्यता पर भी शक करेंगे। इसकी वजह से आप खुद को अलग थलग पाएंगे और कई कामों का अधूरा भी छोड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी के साथ असहमति हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि हर काम को सोच समझ के साथ करें, क्योंकि हर काम को आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इस अवधि में प्रॉपर्टी संबंधित मामले भी टल सकते हैं और परिणामों में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान इन मुद्दों पर ज्यादा विचार न करें, नहीं तो आपका कीमती समय बर्बाद होगा। हालांकि यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए शुभता लेकर आएगा। उन्हें कार्य क्षेत्र और समाज में अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस गोचर का मुख्य संदेश यह है कि आप जबरदस्ती किसी काम को करने के बजाय धैर्य के साथ काम करें, तब आपको सुफल प्राप्त होंगे। उपाय: अपने शयन कक्ष में तांबे की धातु से बने बर्तन, गुलाब के फूल रखने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके प्रयासों, साहस और भाई बहन के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं, अपने कामों से उत्पादकता बढ़ाने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपको हर काम में नंबर 1 बनने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप औरों से बेहतर साबित होंगे। इस राशि के पेशेवर लोगों की बात की जाए तो जो लोग आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे थे, उन्हें कोई अच्छी खबर इस दौरान मिल सकती है। इस गोचर से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो आपके घर की तरफ इशारा करते हैं। यही सूर्य ग्रह अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होंगी। इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। इस समय आप नई चीजों में हाथ आजमा सकते हैं, जिससे आपको सफलता और सम्मान प्राप्त हो सके। यह समय अपने भाई बहनों के साथ व्यतीत करने के लिए अच्छा है। यदि आप लोगों के बीच संवादहीनता है तो वो दूर की जा सकती है। यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि तृतीय भाव आपकी सुनने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है और सूर्य को कई बार एक क्रूर ग्रह कहा जाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उपाय: रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि। स्वभाव से मिथुन राशि के जातक आकर्षक और मीठी बातें करने वाले होते हैं, लेकिन आपकी वाणी के दूसरे घर में सूर्य का यह गोचर आपको कभी कभी बातचीत में कठोर बना सकता है। इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य को एक शुष्क ग्रह कहा गया है और यह आपके बचत के घर में विराजमान है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आर्थिक पक्ष कुछ कमजोर रह सकता है। अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
इस गोचर काल के दौरान आपको कोई भी काम अटकलों के आधार पर शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है। इस भाव से आपके खान पान का भी पता चलता है। इस भाव में सूर्य की स्थिति यह इंगित करती है कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। आंखों से जुड़े समस्या होने की संभावना है, इसलिए अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा तनाव न डालें। यदि आपके भाई बहन विदेश में बसने की सोच रहे हैं या किसी बहुउद्देशीय कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यह समय उनके लिए शुभ साबित होगा। उपाय: सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके लगन भाव में होगा, जिससे आपके नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि होगी। इस गोचर से आप में व्यवस्थित होने की सोच आएगी। इस समय आप लंबित कार्यों को प्रयासों से पूरा कर सकते हैं। इस गोचर के चलते आपके स्वभाव में गर्मजोशी रहेगी और अपने प्रिय लोगों के प्रति आप रक्षात्मक रहेंगे। हालांकि पिता के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए घर का माहौल खराब होगा। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, इसलिए जीवन साथी के साथ भी नोकझोंक हो सकती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। ऐसा इसलिए है कि आपकी प्रतिक्रिया तीखी होगी और आपका अहम बीच में आ सकता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी और इससे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है और अपने अभिमान को अपने फैसलों पर हावी होने से रोकने की जरूरत है। अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट आदि से जुड़ी कोई भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो इस दौरान किसी भी तरह की कोताही न बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे हैं। योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम आदि आपकी कई समस्याओं को दूर करेंगे और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। इससे आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की भी शक्ति मिलेगी। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके व्यय और विदेश यात्राओं के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मबल कम होने की भी संभावना है। इस वजह से आप कार्यस्थल में संतोष और खुशी के साथ काम करने की बजाय दूसरों से मान्यता और प्रशंसा पाने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस वजह से आपको जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी ऊर्जा सही दिशा में उपयोग होने के बजाय गलत दिशा में चली जाएगी। इस गोचर काल के दौरान कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कानून का उल्लंघन हो या कोई नियम टूटे। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनावश्यक परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो यह निर्णय लेने के लिए सही समय नहीं है। इस दौरान आप जमीन से जुड़े रहें और अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर किसी भी तरह के निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है। इससे आपकी जमा पूंजी भी समाप्त होगी और आप मानसिक रूप से अशांत होंगे। इस समय आपको कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न ले। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो इस गोचर के दौरान आप आक्रामक और आत्म केंद्रित हो सकते हैं, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ आपके मतभेद होंगे। ऐसे समय में आपको शांति से अपने जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए। इससे आपके निजी जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। उपाय: अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में रविवार के दिन तांबे या सोने की अंगूठी में रूबी स्टोन 8 से 9 कैरेट पहनना आपके लिए शुभदायी रहेगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।